बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमुन नबिय्यीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिजनेस एथिक्स की हम असाइनमेंट नंबर 2 आज डिस्कस करेंगे। इसकी लास्ट डेट भी आ जाए, सॉरी फॉर लेट। इसको हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना कि जो हमने इसमें करना है। समझिए आप पहले इसको। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड ओवर द पास्ट ईयर्स दैट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द फिल्म्स बैडली इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट एंड डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस। कि जो फिल्म की इकोनॉमिकल यानी कि मुआशी लिहाज से जो उसकी सरगर्मियाँ एक्टिविटीज़ हैं उसका बुरा असर हुआ है इन्वायरमेंट पे, ठीक है। और उसने इकोलॉजिकल बैलेंस यानी कि इन्वायरमेंटल बैलेंस को भी डिस्टर्ब कर दिया है। However, now the films have been witnessing increasing pressure from the stakeholders। अब जो है फिल्म्स वो इस बात पे शाहिद हैं कि वो स्टेक होल्डर्स की तरफ से जो प्रेशर है उसको ज़्यादा कर रही हैं, ठीक है। स्टेक होल्डर आपको पता है कि सबसे जो एक उसको कह लें कि सेंट्रल पर्सन होता है एक फिल्म का। तो किस लिए ये प्रेशर हो रहा है? टू रिड्यूस द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट जनरेटेड ड्यू टू देयर बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज। स्टेक होल्डर्स जो है फिल्म इस बात को विटनेस कर रही हैं कि स्टेक होल्डर इस प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो जनरेट हो रहा है बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी से उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। Thus, it is the best interest of the business, society and the planet to pay heed to the environmental ethics। तो अब बिजनेस की, सोसाइटी, प्लानट और सब चीज़ों का जो बेस्ट इंटरेस्ट है, इनकी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी इस साइड पे होनी चाहिए, पे हीट टू इन्वायरमेंटल के इन्वायरमेंटल इथिक्स की तरफ ये तवज्जो दें, ठीक है। क्योंकि ये वीक हो रहे हैं, इससे इकोनॉमिकल लॉस और डिफरेंट लॉस जो हमने पढ़े वो आ रहे हैं। अच्छा, आपने करना क्या है? अपने असाइनमेंट ने डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इथिक्स ऑन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस एंड हाउ इट कैन हेल्प द फेम्स इन गेटिंग कम्पिटेटिव एडवांटेज। आपने इन्वायरमेंटल इथिक्स का जो इम्पैक्ट है यानी कि इनका असर इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस पे उसको डिस्कस करना है, ठीक है। एनवायरमेंटल इथिक्स का जो असर है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस पे उसको डिस्कस करना है। और आपने क्या करना है? आपने ये बताना है कि ये जो इसका असर है जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस पे इथिक्स का, ये एक फिल्म या एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने कम्पिटेटिव एडवांटेज जो है उसमें वो कैसे उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। बाकी नोटेबल चीज़ें ये हैं कि आपके पास आर्टिकल दिया गया आपके एलएमएस में, वो आप रीड कर लें और कॉपिंग वगैरह आपने नहीं करनी। और हम नीचे देख लेते हैं कि ये आपके लिए मेन बात है। होप सो आपको ये पता होगा कि आपको 24 एक्स्ट्रा आवर्स जो दिए गए, मतलब आज आपकी लास्ट डेट है तो ग्रेस टाइम आपके पास 24 एक्स्ट्रा आवर्स हैं, उनमें आप इसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये आपकी बातें कि 12 फॉन्ट रखनी है और टाइम रोमन्स और ये सब कुछ ये आपको पता होगा। तो हम अभी MS वर्ड ओपन करते हैं। मैंने आपके लिए एक सैम्पल प्रिपेयर किया, उसको टाइप करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो हम टाइप करेंगे और उससे आपने आइडिया लेके खुद से अपना बनाना है। आपने उसको कॉपी बिल्कुल करना नहीं करना है, सैंपल से आप आइडिया लेंगे और खुद से अपने जो असाइनमेंट है उसको डेवलप करेंगे, ठीक है। हम वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करके इसको पेस्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। इसको हम ब्लू में कर लेते हैं क्योंकि ब्लू और ब्लैक कलर, दो कलर हमें अलाउड है। ये ब्लू कलर हो गया। फॉन्ट ये देखें, ये 12 हो गई। और यहाँ से टाइम न्यू रोमन्स यहाँ से आएगी, ये रही टाइम न्यू रोमन्स। ये आपकी ये भी हो गई टाइम न्यू रोमन्स। तो इसको बोल्ड कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन है, ठीक है जी बच्चों। हमने क्वेश्चन कर लिया, अब हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं जो हमारा सैंपल है। नेक्स्ट लाइन से आपके सामने मैं इसको लिखूंगी, साथ में एक्सप्लेन भी करूंगी। अगेन कह रही हूँ, इसको चीट नहीं करना है, सैंपल को समझो और अपनी असाइनमेंट खुद पर ही प्रिपेयर करें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल इथिक्स हैव एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। ये मैंने इसको ब्लैक नहीं किया, हमने आंसर ब्लैक में करना है और जो क्वेश्चन था वो हमने ब्लू में कर लिया। इसको अनबोल्ड भी कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको MS वर्ड को यूज़ करना पता होगा। ऊपर से आप होम खोलें तभी आपकी ये फॉन्ट और सारा कुछ आ जाता है, आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट लाइन। आगे हम इसको लिखते हैं कि दीज इथिक्स enhance the environmental performance and thus help the firms in getting competitive advantage। यानी कि जो environmental ethics हैं वो पहली बात में हमने लिखा है essential है, यानी कि important है environmental performance पे, उनके जो impact हैं वो बहुत essential हैं, बहुत ख़ास है, ठीक है। दूसरी लाइन में हमने ये लिखा कि जो ये ethics हैं ये environmental performance को enhance करते हैं, यानी कि बढ़ाती हैं, उसको अच्छा करती हैं, betterment की तरफ लेके जाती हैं। एंड दस हेल्प द फिल्म्स इन गेटिंग कम्पिटेटिव एडवांटेज। और ये इनकी इन्हेंसमेंट, इनके बेटरमेंट की वजह से फिल्म जो है वो उसकी मदद होती है कि वो अपना कम्पिटेटिव एडवांटेज जो है वो अपना यानी कि कम्पिटेटिव एडवांटेज को गेट कर सके। मैं बच्चों इसको टाइप कर लेती हूँ पूरा, फिर मैं आपको ये समझाऊंगी। ऐसे साथ साथ टाइप करने में प्रॉब्लम हो रही है।
तो ये बच्चों मैंने सारा टाइप कर लिया, आप इसको समझें। इसको समझने के बाद आपको जनरल आइडिया जो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा जनरल आइडिया के बारे में, मेन आइडिया के बारे में, फिर आप इसको खुद अपनी वर्डिंग में लिख के अपने असाइनमेंट अटैम्प्ट कर सकेंगे, ठीक है। थर्ड लाइन से देखते हैं हम, इन्वायरमेंटल इथिक्स हैव एन एसेंशियल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। इनका एक ख़ास इम्पैक्ट है, ख़ास असर है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस पे। ये आई थिंक ऊपर वाली बात ही रिपीट हो रही है, यहाँ से रिपीटेटिव रिपीट हो गया, सॉरी फॉर दैट, एक मिनट, यहाँ से ये पहले 2 लाइन्स यहाँ रिपीट हो गई अगेन। वेल हम देख लेते हैं यहाँ से, फॉर इंस्टेंस से, थर्ड लाइन से, फॉर इंस्टेंस जस्टिस एंड सस्टेनेबिलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जस्टिस एंड सस्टेनेबिलिटी ये इन्वायरमेंटल इथिक्स का एक तो फैक्टर है, एक एग्जांपल है इसकी। इट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स कंस्टिट्यूटिंग इन्वायरमेंटल इथिक्स। इन्वायरमेंटल इथिक्स को बनाने में ये अपना किरदार, मतलब उसमें एक ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है। जस्टिस इज एज नेसेसरी फॉर सोसाइटी एज ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन बींग्स। हम इसको, इस फैक्टर को एक्सप्लेन करके उसकी एग्जांपल इलिस्ट्रेशन में ये कह रहे हैं कि जस्टिस एक सोसाइटी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि इंसान के लिए ऑक्सीजन, ठीक है। हैंस इन ऑर्डर टू गेट इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इन अ फिल्म द इन्वायरमेंटल इथिक्स प्ले वेरी वाइटल रोल। हमने एक इथिक्स की एग्जांपल दे के बता दिया कि एग्जांपल दे के इस चीज़ को इलिस्ट्रेट कर दिया कि इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करने में एक फिल्म के लिए, ठीक है। दूसरा जो पैराग्राफ है इसको भी आप देखें, आपने एक ही पैराग्राफ लिखना है, इन सब बातों को अच्छे से एक पैराग्राफ में आप इन सब बातों को मतलब अपनी वर्डिंग में करके इस सारे मफहूम को अपने वर्ड्स में लिख के ना आप फिर इसको प्रेजेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह यू विल गेट गुड ग्रेड्स। In the same manner, all the environmental ethics are important for film and an organization getting competitive advantage. कि इसी तरह जैसे एक हमने इथिक की एग्जांपल दी, बाकी सारी इथिक्स भी जो एक फिल्म के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल करने में इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। सम ऑफ इन्वायरमेंटल इथिक्स मेक्स द फाउंडेशन ऑफ फिल्म। कुछ ऐसी इथिक्स हैं जो एक फिल्म की बुनियाद बनाती हैं, ठीक है। कम्पिटिटिव एडवांटेजेस ऑफ फिल्म आर जनरल ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल इथिक्स। कुछ बुनियाद भी बनाती हैं और जो जनरली जो कम्पिटेटिव एडवांटेजेस है सारे के सारे वो इससे ग्रेटली इन्फ्लुएंस, मतलब उन पे बहुत ज़्यादा असर है, बहुत ज़्यादा उन पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज करते हैं। कौन भला? इन्वायरमेंटल इथिक्स, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोर्सेज एंड ट्रेनिंग्स टू मेंबर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ अ फिल्म। कि एक फिल्म में जो स्टेक होल्डर्स के अंदर जो जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, मेंबर्स काम कर रहे होते हैं, उनकी जो ट्रेनिंग, जो कोर्सेज वगैरह उनको जो करवाए जाते हैं वो आर डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस एज वेल एज इन एनवायरमेंटल इथिक्स। वो डिपेंडेंट इस तरह होते हैं एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस पे, अगर वो कोर्सेज, अगर वो मतलब इथिक्स के, एनवायरमेंटल इथिक्स के अकॉर्डिंग होंगे तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे फिल्म्स की डेवलपमेंट में। अगर वो इथिक्स के खिलाफ जाएंगे या इसको डिनाई करेंगे किसी की भी तरह, तो फिल्म जो है वो अपना बेनिफिट, अपना कम्पिटिटिव एडवांसमेंट या एडवांटेज अचीव नहीं कर पाएगी, ठीक है। इसलिए वो कोर्सेज जो इस पर डिपेंड करते हैं। A film should possess a proactive approach toward the environmental ethics। एक फिल्म की जो environmental ethics की तरफ अप्रोच है वो प्रोएक्टिव होनी चाहिए, ना कि दूसरी एक्शनरी या और दूसरी अप्रोचेज हैं वो नहीं होनी चाहिए। ये अप्रोच क्या करेगी? दिस अप्रोच हेल्प्स द फिल्म टू क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ रिजेम्बलेंस अमंग्स द 3 important factors of environmental ethics, that is the society, the environment and the profits। कि अगर ये अप्रोच फिल्म की होगी टुवर्ड्स द इन्वायरमेंटल इथिक्स तो क्या होगा, इसके जो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं वो उसको जो फिल्म है उनको साथ लेके चलेगी, उनमें एक रिजेम्बलेंस, एक किस्म का हम कह सकते हैं कि एक साइड बाय साइड वो सारे चलेंगे, ठीक है। दैट्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स। इसको मैं दोबारा एक बार कर देती हूँ, आप देख लें, ये 2 पैराग्राफ हैं। अगेन कह रही हूँ आपने इसको चीट नहीं करना, अपने वर्ड्स में लिखें इसको, इंशाल्लाह यू विल गेट गुड ग्रेड्स। और मैंने कोशिश की कि मैं क्लियर कर पाऊँ जितना कॉन्सेप्ट मैंने आपका कर दिया क्लियर, दैट्स इनफ। और बाकी में आपका इंशाल्लाह आपने जो लेक्चर्स लिए हैं उससे आपका क्लियर हो जाना चाहिए और कुछ इससे आपके सैम्पल पैराग्राफ से क्लियर हो गया, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।